आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे मेरे बच्चों। और बहुत कोशिश की मैंने कि पहली वीडियो छोटी बने, लेकिन थोड़ी सी बड़ी हो गई थी वो, तो इसलिए मैंने उसे इसके साथ जोड़ना सही नहीं समझा। और ये जो 2 चैप्टर हैं, लास्ट वाले 2 चैप्टर हैं, इनकी एक सेपरेट वीडियो आज मैं लेके आया हूँ। तो इन्हें बस जल्दी ही हम इन्हें क्लियर करवाते हैं। आप सबका ध्यान इधर रहे, पेन और नोटबुक आपके साथ रहे और बस ध्यान मेरी बातों पे रहे। बात करते हैं यूनिट नंबर 9, साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स। साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स। तो साइकोलॉजी क्या है, पहले समझो कि साइकोलॉजी है क्या। साइकोलॉजी के अलग अलग बारे में अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग डेफिनेशन दी, लेकिन अब वो सारी डेफिनेशन आपको बताने का टाइम नहीं है। मैं साइकोलॉजी की एक परफेक्ट डेफिनेशन देता हूं आपको। जो साइकोलॉजी है वो है ह्यूमन बिहेवियर की साइंस। साइकोलॉजी इज अ साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। जो मानव व्यवहार का विज्ञान है उसे कहा जाता है साइकोलॉजी। मनोविज्ञान कहा जाता है मानव व्यवहार के विज्ञान को। जो भी व्यवहार है इंसानों का, जो बिहेवियर है इंसानों का, उसे साइकोलॉजी कहा जाता है। और स्पोर्ट्स के साथ, स्पोर्ट्स में जो भी आप ये सोच लो कि स्पोर्ट्स पर्सन का जो व्यवहार है उसे स्पोर्ट्स साइकोलॉजी कहा जाता है। तो अब आगे बढ़ते हैं। डायमेंशन कौन कौन से हैं इसके, साइकोलॉजी के डायमेंशन कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले होता है फिजिकल डायमेंशन। फिजिकल डायमेंशन मीन्स जिससे पता लगे कि भाई जैसे कोई आदमी लंबा है, कोई छोटा है, तो फिजिकल डायमेंशन है। कोई मोटा है, कोई पतला है, तो इस टाइप से ये सारे फिजिकल डायमेंशन है पर्सनैलिटी के। लंबा होना, छोटा होना, मोटा होना, पतला होना, ये सारे फिजिकल डायमेंशन है। दूसरे डायमेंशन की अगर बात करें तो दूसरे नंबर पे आता है आपका मेंटल डायमेंशन। मेंटल डायमेंशन में क्या आता है, जैसे कोई समझदार है, समझदार पर्सनैलिटी वाला है भाई। कोई कम समझदार है, बेवकूफ है भाई, बेवकूफ पर्सनैलिटी वाला आदमी है। जल्दी समझने वाला है, लेट समझने वाला है, कम समझने वाला है, ये सारी चीजें मेंटल डायमेंशन में आती है। तीसरे नंबर पे है सोशल डायमेंशन। कोई आदमी सभी के लिए अच्छा होता है भाई, सोशली अच्छा आदमी है, सोशल डायमेंशन हुआ पर्सनैलिटी का। कोई आदमी किसी के लिए अच्छा नहीं है, कोई चिड़ा चिड़ा रहता है पड़ोस में और सब किसी से बात नहीं करता, कोई सभी से बात करता है, सबके साथ संबंधों को ठीक रखता है, तो वो है, ये जो सारी चीजें हैं ये है सोशल डायमेंशन। इमोशनल डायमेंशन क्या होता है, इमोशनल डायमेंशन वो डायमेंशन है जैसे कोई आदमी क्रोधी है, ठीक, कोई बड़ा प्यारा है, प्यारी पर्सनैलिटी का आदमी है। कोई प्रेम करने वाला है, कोई क्रोध करने वाला है, कोई घृणा करने वाला है, कोई डरपोक है, कोई नीडर है, कोई साहसी है। तो ये सारी चीजें जो है ना, ये पर्सनैलिटी के डायमेंशन है, अलग अलग डायमेंशन है पर्सनैलिटी के। इन सभी जो डायमेंशन है इनके अकॉर्डिंग पर्सनैलिटी का क्लासिफिकेशन अलग अलग विद्वानों ने किया। अलग अलग जो लोग थे उन्होंने इनका क्लासिफिकेशन किया इसका पर्सनैलिटी का। इसमें हमारे सिलेबस में जिनका है क्लासिफिकेशन केवल उनकी बात करते हैं। पहले था विलियम हर्बर्ट सेल्डन का, वो अब रहा नहीं। विलियम हर्बर्ट सेल्डन का जो क्लासिफिकेशन था वो फिजिकल डायमेंशन के अकॉर्डिंग था, वो नहीं रहा। अब मेंटल डायमेंशन के अकॉर्डिंग है सीजी जंग। याद रखो नाम, सीजी जंग। सीजी जंग, इसे जंग भी कहा जाता है, जंग का क्लासिफिकेशन, जंग का क्लासिफिकेशन। तो जंग ने पर्सनैलिटी को 3 हिस्सों में डिवाइड किया, पर्सनैलिटी को 3 टाइप के लोगों में बांटा, 3 टाइप के पर्सनैलिटी के लोगों में बांटा। जैसे नंबर 1 इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट वो होते हैं, देखो आपकी क्लास में होगा कई बच्चे ऐसे होते हैं जो किसी को कुछ बताते नहीं है, सब कुछ अंदर ही अंदर छुपा के रखते हैं। चाहे कुछ भी बात हो, किसी के सामने जिक्र नहीं करेंगे, अंदर ही अंदर। अच्छे मार्क्स भी आ गए तो भी मार्कशीट किसी को नहीं दिखाएंगे, कम मार्क्स आ गए तो भी मार्कशीट किसी को नहीं दिखाएंगे, अपने बारे में किसी को बताएंगे नहीं, घर पे क्या चल रहा है कुछ जिक्र नहीं करेंगे, चुपचाप कोने में बैठे रहेंगे। ऐसे बच्चों को कहा जाता है इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट्स ऐसे होते हैं अंतर्मुखी, हिंदी में कहा जाता है अंतर्मुखी, जो अंदर ही अंदर रहते हैं, दुख सुख सब अंदर ही अंदर। तो ये है इंट्रोवर्ट्स। एक्सट्रोवर्ट्स दूसरे नंबर पे आता है एक्सट्रोवर्ट्स। एक्सट्रोवर्ट्स वो होते हैं जिनके पेट में बात पचती नहीं, सबके सामने जिक्र करते रहते हैं। अपने दोस्त मिल जाए, अरे सुना यार वो ऐसे कह रहा था, उसने ये कहा, उसने वो कहा। और हर टाइम कोई भी आए, नया भी आ जाए क्लास में, और क्या हाल चाल है भाई, सबसे बात करनी। रेल बस में कोई जा रहे हैं तो उसके साथ सबके साथ बात करनी शुरू कर दी। ये होते हैं एक्सट्रोवर्ट, जो अपने अंदर कुछ भी छुपा नहीं पाते, जो भी चीजें होती हैं वो सबको बता देते हैं, छुपा नहीं पाते किसी से भी कुछ। तो इस टाइप की पर्सनैलिटी के लोग एक्सट्रोवर्ट कहलाते हैं।
एम्बीवर्ट्स, एम्बीवर्ट्स वो होते हैं जिनमें दोनों क्वालिटी होती हैं, वो कुछ चीजें छुपा भी लेते हैं, कुछ बता भी देते हैं, हंसमुख स्वभाव के भी होते हैं और थोड़ा सा अंदर ही अंदर रखने वाले भी होते हैं चीजों को। तो एक क्लासिफिकेशन हो गया जंग के अनुसार, सीजी जंग के अनुसार ये क्लासिफिकेशन हो गया। जंग के क्लासिफिकेशन के बाद में आते हैं हम बिग फाइव थ्योरी पे। बिग फाइव थ्योरी, बिग फाइव थ्योरी इसलिए कहा गया इसमें क्योंकि इसमें 5 स्टेट्स हैं, 5, और ये 5 टेस्ट हैं, ओपननेस, कॉन्शियसनेस, एक्सट्रोवर्जन, एग्रीएबलनेस और न्यूरोटिज्म। ये इसके 5 स्टेट्स हैं। इन्हें याद कैसे रखोगे? इन्हें याद करने के लिए मेरी एक स्कीम है, आप उसे समझ लो कैसे याद रख सकते हो। एक सिंपल सा तरीका बताता हूं मैं। आप लिखो ओशियन, OCEAN, बस 5 हो गए ना। ओपननेस, कॉन्शियसनेस, एक्सट्रोवर्ट और एग्रीएबलनेस और न्यूरोटिज्म, ये 5 हो गए ना। तो ऐसे ही देखो इसमें भी लिखा हुआ ना, ओपननेस और कॉन्शियसनेस, एक्सट्रोवर्जन, एग्रीएबलनेस और न्यूरोटिज्म। तो ये 5 के 5 ओशियन लिखने से याद हो जाएंगे आपको। अब मैं समझा देता हूं कि ये कैसे कैसे हैं। ओपननेस टाइप के वो आदमी होते हैं जिनके जो बिल्कुल ओपन होते हैं, सारी चीजें खुली किताबों की तरह, सारी चीजें दूसरों से बताते रहते हैं, किसी से कुछ भी नहीं छुपाते हैं, उनकी सारी चीजें ओपन होती हैं। आप उनसे पूछ लो कि अकाउंट में कितने पैसे हैं, तुरंत बता देंगे भाई इतने पैसे हैं। आप पूछ लो कि टेस्ट में कितने मार्क्स आए थे, वो तुरंत बता देंगे कि कितने मार्क्स आए थे। तो बिल्कुल ओपन होते हैं सबके लिए। कॉन्शियसनेस वो आदमी होते हैं जो अपने इरादे करते हैं, इरादों के पक्के होते हैं। जैसे उन्होंने अगर सोच लिया कि सुबह 5 बजे उठ के पढ़ाई करनी है, तो सुबह 5 बजे ही उठेंगे, बिल्कुल सही 5 बजे अलार्म बजते ही उठ जाएंगे और अपने काम पे लग जाएंगे। वो अच्छा एक्सरसाइज प्रोग्राम लेने वाले होते हैं, जैसे सुबह के टाइम एक्सरसाइज भी करेंगे, पढ़ाई के टाइम पे पढ़ाई करेंगे, खेलने के टाइम पे खेल करेंगे। तो इस टाइप के जो कॉन्शियस हैं, अपने कार्यों के प्रति कॉन्शियस हैं या सजग हैं अपने कार्यों के प्रति, वो कॉन्शियसनेस होते हैं। एक्सट्रोवर्जन मैंने आपको बताया था, जिन्हें कोई बात छुपाई नहीं जाती, हमेशा दूसरों के सामने जिक्र कर ही देते हैं सारी बातों का, वो एक्सट्रोवर्जन होते हैं। एग्रीएबलनेस, देखो एग्रीएबलनेस टाइप के कैसे जो आदमी होते हैं वो एग्रीएबलनेस टाइप के कैसे होते हैं। जैसे हम कह रहे हैं कि भाई पढ़ना चाहिए, वो कहेंगे हाँ जी सर पढ़ना चाहिए, बिल्कुल पढ़ेंगे जी, कल से पढ़ना शुरू करेंगे। हम कहें भाई खेलना भी जरूरी है, तो वो कहेंगे हाँ जी सर खेलना भी जरूरी है, खेला करेंगे। भाई चलो घूमने चलते हैं कहीं, हाँ जी सर चलेंगे। हमें घूमना नहीं चाहिए भाई, एग्जाम है हमारे नजदीक, तो कहेंगे हाँ जी सर सही कह रहे हो। मतलब हर चीज में एग्री करेंगे, वो सही चीजों में भी एग्री करेंगे, गलत चीजों में भी एग्री करेंगे। जो इस टाइप के आदमी होते हैं वो एग्रीएबलनेस कहलाते हैं। एग्रीएबलनेस मतलब हर चीज पे एग्री करेंगे, वो एग्रीएबलनेस ट्रेट है। एक है न्यूरोटिज्म। न्यूरोटिज्म टाइप के अलग ही टाइप के आदमी होते हैं, ये किसी से बात नहीं करते, हमेशा विचारों में खोए खोए रहते हैं, अपनी चीजों को किसी को यूज नहीं करने देंगे, ठीक है, किसी की चीज को यूज नहीं करेंगे, घर में अकेले रहना पसंद करते हैं, किसी से बातचीत नहीं करते और झगड़ालू स्वभाव के होते हैं। ऐसे आदमियों के दोस्त नहीं होते बिल्कुल भी, ठीक। तो ये है न्यूरोटिज्म। अब नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका एग्रेशन। एग्रेशन है क्या? एग्रेशन है एक ऐसा बिहेवियर या एक्ट जो किसी को हार्म पहुंचाने के लिए यूज किया जाता है। ऐसा एक्ट आपका या बिहेवियर जो किसी को हार्म पहुंचाने के लिए यूज किया जाता है या ये जीतने के लिए यूज किया जाता है, तो उसे कहा जाता है एग्रेशन। एग्रेशन के 3 टाइप होते हैं। नंबर 1 होस्टाइल एग्रेशन, इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन और एसर्टिव बिहेवियर। तो सबसे पहले बात करते हैं कि होस्टाइल एग्रेशन क्या है। होस्टाइल एग्रेशन जो है वो केवल और केवल खिलाड़ियों में होता है। कई बार ऐसा एग्रेशन के तीनों टाइप देखने के लिए मिलते हैं। इस होस्टाइल एग्रेशन में क्या है कि जो खिलाड़ी है उसका मकसद केवल चोट पहुंचाना है, दूसरे को केवल चोट पहुंचाना। जैसे कबड्डी में भाई टारगेट कर लिया किसी एक प्लेयर को कि भाई इसे मुझे चोट पहुंचाना है, उसका हारना जीतना कोई मकसद नहीं है, बस उसे चोट पहुंचाना है। तो इस टाइप का जिसमें जीत वगैरह कोई मकसद ना हो, केवल चोट पहुंचाना मकसद हो, उसे कहा जाता है होस्टाइल एग्रेशन। दूसरे नंबर पर आता है आपका इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन। इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन जो है उसमें जो प्लेयर है उसका मकसद होता है केवल और केवल जीत हासिल करना मकसद होता है, और जीत हासिल करने के लिए वो चोट पहुंचा रहा है या फिर दूसरे टाइप का बिहेवियर यूज कर रहा है, जैसे एब्यूजिंग कर रहा है या तेज बोल रहा है या किसी को डराने की कोशिश कर रहा है, इस टाइप से वो बिहेवियर कर रहा है। लेकिन उसका जो यहां मकसद है वो जीत है, वो उसे नुकसान पहुंचाना नहीं है, किसी भी प्लेयर को नुकसान पहुंचाना नहीं है,
उसका मकसद केवल जीतना है। तीसरे नंबर पे है एसर्टिव बिहेवियर। तो एसर्टिव बिहेवियर जो है उसमें ये है कि कोई खिलाड़ी ना जोश के साथ खेल रहा है, पूरे जोश के साथ, एकदम जैसे कबड्डी खेल रहा है, क्रिकेट खेल रहा है, बॉलिंग कर रहा है, वो कुछ भी कर रहा है, पूरे जोश के साथ कर रहा है। उसका मकसद ना तो किसी को नुकसान पहुंचाना है, बस केवल जोश है, वो अपना 100% देना चाह रहा है। तो इस टाइप के बिहेवियर को कहेंगे एसर्टिव बिहेवियर। तो मैंने आपको बताया एग्रेशन। एग्रेशन क्या है? एग्रेशन किसी भी प्लेयर का बिहेवियर है, एक्ट है, जो किसी को हार्म पहुंचाने के लिए या खुद जीतने के लिए प्ले किया जाता है। दूसरे इस एग्रेशन के 3 टाइप होते हैं। होस्टाइल एग्रेशन मीन्स मैंने आपको समझाया था कि केवल और केवल मकसद चोट पहुंचाना होता है। इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन जिसका मकसद चोट पहुंचाना नहीं, केवल जीतना होता है। एसर्टिव बिहेवियर का मतलब जो जोश के साथ खेल रहे हैं, जो बस उन्हें 100% अपना देना है, ये मतलब होता है। अब बात करते हैं हम साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स इन स्पोर्ट्स की। कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं इसमें स्पोर्ट्स में जो आपकी किसी भी गेम में जीतने में मदद करते हैं या आपकी लाइफ में भी मदद करते हैं आपकी। तो उन एट्रीब्यूट्स का जिक्र कर रहे हैं हम। वो 4 टाइप के हैं यहाँ आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। सबसे पहले बात करते हैं कि सेल्फ स्टीम की बात करते हैं। सेल्फ स्टीम का मतलब है खुद को एवेलुएट करना कि हम कैसे हैं, कितने ताकतवर हैं, हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। खुद की नजर में खुद कैसे हो आप, वो सेल्फ स्टीम है। अपनी नजर में अपने आप को फिट करना है कि हाँ मैं ये सारी चीजें कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ मैं। तो ये होता है सेल्फ स्टीम। नंबर 2 पे है मेंटल इमेजरी। मतलब अपने बारे में सोचते रहना, अपने बारे में सोचते रहना कि मुझे ये करना है भाई, मुझे ऐसे ऐसे करके ये करना है। पहाड़ी पे चढ़ना है तो मैं इतनी ताकत लगाऊंगा तो चढ़ जाऊंगा, ऐसे कर लूंगा मैं। अगर सामने वाले ने टो टच करने की कोशिश करी तो मैं अपना डिफेंड खुद ऐसे कर लूंगा। या फिर अगर बॉलिंग इस टाइप की आई तो मैं ये करूंगा, वो करूंगा। तो ये मेंटल इमेजरी है। अब उसके बाद बात करते हैं सेल्फ टॉक की। सेल्फ टॉक, जब स्टार्टिंग लाइन पे कोई भी एक एथलीट खड़ा होता है, उसे दौड़ना होता है कि अब दौड़ूंगा मैं और दौड़ना ही है मुझे, तो वो खुद से बात करता है, कि आज तो तू दिखा दे, आज मैं दिखा दूंगा, आज इन सब का मुंह बंद कर दूंगा मैं और इन्हें बता दूंगा कि मैं कैसा दौड़ता हूं और इन्हें दौड़ना सिखा दूंगा। आज अपने आप से ही बात कर रहा है, तो उसे बोलते हैं सेल्फ टॉक। एक होता है गोल सेटिंग, पहले ही अपने मन में गोल सेट कर लेना। जैसे दौड़ने की बात चल रही है तो दौड़ने पे ही मैं आपको एग्जांपल दूंगा। जैसे 9.58 सेकंड जो है इसका है, ये जो आपका ये यूसेन बोल्ट है उसका वर्ल्ड रिकॉर्ड है 9.58 सेकंड का। तो उसने अपने मन में ही अपनी गोल सेटिंग कर ली कि 9.58 से पहले आना है, कैसे भी करूं मैं 9.58 है ना, मुझे अचीव करना है, कैसे भी करके अचीव करना है। तो इसे कहते हैं गोल सेटिंग। इसके साथ ये जो चैप्टर है आपका वो खत्म हो जाता है। अब नेक्स्ट चैप्टर नंबर 10 चलेगा और इतनी स्पीड के साथ हम चैप्टर नंबर 10 बताएंगे आपको।